लो भाई, एक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैन। पिछले कुछ महीनों में आरबीआई ने पेटीएम पे तो बैन लगाया ही, उसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस और बजाज फाइनेंस पे भी बैन लगाया। बट अब रिसेंटली आईआईएफएल और जेएम फाइनेंशियल के ऊपर भी आरबीआई ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। आप लोगों ने तो हेडलाइंस में काफी पढ़ा ही होगा, इनफैक्ट इनके शेयर्स भी नीचे गिर गए। बट ये न्यूज एग्जैक्टली है क्या? अब आरबीआई क्या जबरदस्ती का इन कंपनीज को डंडा कर रहा है, एक्टिविज्म मोड पे आ गया है, या आरबीआई इज डूइंग इट्स जॉब ऑफ बीइंग द रेगुलेटर ऑफ इंडियंस फाइनेंशियल सेक्टर परफेक्टली? सो everything you should know about this headline of RBI's crackdown on NBFCs in the next 3 minutes. क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग है तो इस चैनल पे है, so that you stay informed and you stay ahead. चलो हेडलाइंस को यार थोड़ा सा डिकोड करते हैं। What does JM Financial do? अब मान लीजिए आपको 50 रुपए का कोई लोन चाहिए, मगर उस लोन के अगेंस्ट कुछ गिरवी रखने के लिए आपके पास या तो कुछ है नहीं या तो आप रखना नहीं चाहते। बट वेट, आपके पास 100 रुपए के शेयर्स है किसी कंपनी का, तो आप उस शेयर्स के अगेंस्ट अब लोन ले सकते हो। और जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यही करता था। अगर 100 रुपए के शेयर्स हैं तो उसका 1% यानी कि अबाउट 70 रुपीज मान लीजिए आपको लोन मिल जाता था। व्हाट डिड आरबीआई से? और आरबीआई ने जेएम फाइनेंशियल को एग्जैक्टली यही करने से अब रोक दिया है। मतलब जेएम फाइनेंशियल अब शेयर्स या डिबेंचर्स के अगेंस्ट लोन्स इशू नहीं कर सकता। व्हाई द क्रैकडाउन ऑन जेएम फाइनेंशियल? वेल यू सी, कभी भी शेयर्स के अगेंस्ट जब लोन्स मिलता है ना, तो शेयर्स के पूरे अमाउंट का लोन नहीं मिलता है। 100 रुपए का शेयर है तो मान लीजिए 70 रुपीज आपको लोन मिल जाएगा। 70% लोन टू वैल्यू रेशियो हो गया, और वो जो 30 रुपीज रहा उसको मार्जिन बोलते हैं। मान लीजिए अगर आपने लोन डिफॉल्ट कर दिया तो वो लेंडर के लिए रिस्क कम करने का एक टूल हो जाता है। बट इसी सिचुएशन में मान लीजिए आपका 100 रुपए का जो शेयर्स था, वो तो शेयर्स है वो गिर के 40 रुपए पे आ गया और आपका लोन 50 रुपए का है, तो लेंडर आपसे बोलेगा कि भैया ये मार्जिन रिस्टोर करने के लिए आपको 60 रुपए वापस और देने पड़ेंगे। तो हुआ क्या कि यू आर ओइंग मोर टू द लेंडर देन व्हाट यू एक्चुअली बोरोड। और आरबीआई ने ऑब्जर्व किया कि जेएम फाइनेंशियल ऐसे बहुत ही कम मार्जिन वाले शेयर्स के अगेंस्ट लोन्स डिसबर्स कर रहा था, और इसीलिए आरबीआई ने बोला कि बंद करो भाई ये सब। व्हाट अबाउट आईआईएफएल? वेल, जैसे जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर्स के अगेंस्ट लोन देता है, वैसे ही आईआईएफएल गोल्ड के अगेंस्ट लोन दे रहा था। बट आरबीआई ने ये ऑब्जर्व किया कि जो गोल्ड के अगेंस्ट लोन्स दिए जा रहे हैं, उस गोल्ड को ढंग से चेक नहीं कर रहा आईआईएफएल। मतलब उसकी प्योरिटी, उसका वेट, मतलब अगर 10,000 रुपए का कोई गोल्ड का नेकलेस है तो लोन्स 15-20 हजार के दिए जा रहे हैं, और ये करना बहुत ही रिस्की लेंडिंग होता है। तो इसलिए आरबीआई ने बोला कि भाई बंद करो ये सब। व्हाट्स द रिस्क? यू सी, आईआईएफएल और जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है। अब आप लोग तो न्यूज में पढ़ ही रहे होंगे कि इंडिया में कितना आईपीओ फ्रेंजी चल रहा है, बम्पर लिस्टिंग्स हो रहे हैं। क्या आपको पता है कि ये आईआईएफएल और ऐसे इंस्टीट्यूशंस ही हम जैसे रिटेलर्स को लोन्स देते हैं आईपीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए। इनफैक्ट आईआईएफएल का तो इंडिया में 3rd लार्जेस्ट इक्विटी ऑफरिंग्स है और जेएम का 6th लार्जेस्ट, और आईआईएफएल के 9.3 बिलियन डॉलर्स के पोर्टफोलियो का 1/3 गोल्ड लोन्स ही हैं। दीज आर बिग numbers and the risks are pretty high, and that's my 3 minutes. Activism और job well done. Well, experts का कहना है कि इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को इस क्लीन अप की जरूरत थी, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ेगा, इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट होने की बहुत जरूरत है। क्योंकि ऐसे ही तो इकोनॉमी कोलैप्स करते हैं, ऐसे लैप्सेस की वजह से डिफॉल्ट्स बढ़ता है एंड थिंग्स माइट गो डाउन द हिल। सो जॉब वेल डन। और अगर आपको ऐसे ही क्विक बिजनेस न्यूज सिंप्लीफाइड तरीके से अच्छा लगता है, जरूर इस वीडियो को लाइक करिए एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऐसा करने से इस चैनल को भी पुश मिलता है। एंड ज्वाइन मी इन बिल्डिंग अ मोर इन्फॉर्म्ड एंड अ स्मार्टर कम्युनिटी। वैसे आपको पता है कि नहीं, अनुपम मित्तल गूगल से क्यों भिड़ गए हैं, एंड इज गूगल बुलिंग इंडियन स्टार्टअप्स? ये स्टोरी जानने के लिए इन 3 minutes ये रहा मेरा वीडियो। सी यू लेट।